एआई को अब तो हर कोई यूज कर रहा है। इससे काम आसान और ज्यादा तेजी से हो सकता है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट्स की बेरमी अब सब में से सिर्फ कुछ हिन लोगों को पता होगा। अब बिजनेस टुडे की इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने कहा कि 6,800 जॉब्स को एआई से रिप्लेस करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में एआई के बारे में ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिनके बारे में आपको भनक तक नहीं होगी, इसीलिए वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले हम जान लेते हैं एआई की हिस्ट्री के बारे में। टैब्लो वेबसाइट के अनुसार 1950 से लेकर 1956 तक के समय में एआई की शुरुआत होती है। फोर्ब्स के अनुसार 1952 में आर्थर सैमुअल नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट पहली बार एक ऐसा चेकर गेम को इंट्रोड्यूस करते हैं जो अपने आप को डेवलप कर सकता था। फिर धीरे धीरे करके सारे देश इस एआई की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। भारत में एआई की 1960 के दशक में शुरुआत होती है, जो करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के एक प्रोफेसर एचएन महाबाला, जिनका पूरा नाम होता है सिरी होसकेरे नंजुंदाभाटा महाबाला। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, अगर गलत होता है तो मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फिलहाल एआई कौन सी इंडस्ट्री और फील्ड में मौजूद है और काम कर रहा है। पहले आती है हेल्थ सेक्टर, यानी कि अस्पताल और मेडिकल के क्षेत्र में। पहले से ही बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जो सुझाव देते हैं एआई इंसानों से कुछ सेक्टर में बेहतर है, बीमारी को समझने में और उसके लिए सही दवा देने में। एआई को फिलहाल के लिए ड्रग डिस्कवरी, वर्चुअल क्लिनिकल कंसल्टेशन, डिजीज डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मेडिकेशन मैनेजमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। आप इलॉन मस्क के न्यूरोलिंक कंपनी के बारे में तो सुने ही होंगे। वो कंपनी कहती है एक टेक्नोलॉजी की मदद से वो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को वो काम करने में मदद करेगी जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है बीसीआई। जानकारी के लिए बता दूं कि बीसीआई का फुल फॉर्म है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अभी एआई की बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि अभी भी इंट्रोड्यूस होना बाकी है इस क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस में एआई की उपयोग के बारे में। डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रिडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग, रियल टाइम कैलकुलेशंस, कस्टमर सर्विसिंग, इंटेलिजेंट डेटा रिट्रीवल जैसे टाइम टेकिंग काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकता है। और तो और एआई इन सब कामों को इंसानों से ज्यादा सटीकता के साथ कर सकता है। एआई को फिलहाल फाइनेंस में कुछ 5 जनरल सेक्टर्स में यूज किया जाता है। पहले नंबर में है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि ग्राहकों की जरूरतें और प्राथमिकताएं समझकर उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करना। दूसरे नंबर पर है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, जिसका मतलब है लोगों के लिए अवसर पैदा करना, यानी अलग अलग तरीके जिनके मदद से कस्टमर या बिजनेस किसी विशेष कारण से प्रॉफिट कमा सके। तीसरे नंबर पर है मैनेज रिस्क एंड फ्रॉड, यानी कि जोखिम और धोखाधड़ी का प्रबंधन करें, यानी एक विशेष संगठन के साथ धोखाधड़ी और हानि होने की संभावनाओं को समझ के उनसे बचने के तरीके बताना। चौथे नंबर पर है एनेबल ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स को क्लियर, एक्यूरेट और समय पर इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। आखिरी नंबर पे है ऑटोमेट ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कुछ ऑटोमेट की फाइनेंस ऑपरेशन जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग और एक्सपेंस मैनेज करें। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में एआई की उपयोग के बारे में। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन या फिर लंदन्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कहते हैं शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वास्तविक शक्ति इस तरह से है कि हम इसका उपयोग शिक्षार्थियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, शिक्षण और सीखने की बातचीत के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए कर सकते हैं। सिंपल शब्द में इसका मतलब है कि एआई विद्यार्थियों को समझने में शिक्षकों की मदद करेगा। एआई किस किस तरह से एजुकेशन में मदद कर सकता है, इसके बारे में बर्नार्ड मार बहुत सारे तरीके बताए थे। उनमें से 3 मुख्य पॉइंट आपके सामने ये रहे। पहले में लिखा है कि कैसे एआई ग्लोबली क्लासरूम्स अवेलेबल करवा सकता है, और तो और बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के कैसे स्टूडेंट्स नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, खराब स्वास्थ्य स्थिति होने की वजह से या किसी दूसरे कारण से अगर स्टूडेंट फिजिकली क्लास में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो क्लास के नोट्स को अवेलेबल कैसे करें, और टीचर्स की पढ़ाई टॉपिक के बारे में समरी या सीधे रिकॉर्डिंग की गई लेक्चर प्रदान करना। आप सबने लोगों से कई बार सुना होगा कि सबके दिमाग की ताकत सेम नहीं है। किसी को किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत कम समय लग सकता है, तो किसी को उसे के तुलना में समझने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो इस पर आता है
हमारा तीसरा पॉइंट, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा अलग लेवल पर। इससे बहुत से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। इन सब के अलावा एडेप्टिव लर्निंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डेटा और लर्निंग एनालिटिक्स, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन, लेसन प्लानिंग जैसी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको एआई की मदद से बेहतर किया जा सकता है। आपने इंटरनेट पर लोगों को यह कहते सुना होगा कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा या आपका डिस्प्लेसमेंट कर देगा। और ये डर सिर्फ आपको नहीं बल्कि दुनिया के 30% वर्कर्स को इस बात का डर है और भारत में 74% वर्कर्स को। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो उसकी जगह पर एआई को इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये हर जॉब फील्ड में लागू तो नहीं है, लेकिन कुछ फील्ड में ये सही तो है। साल 2000 से लेकर आज तक 1.7 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को एआई खा चुका है, या फिर कह सकते हो कि वो काम करने वाले वर्कर्स को डिस्प्लेस कर दिया है। और इसके साथ साथ व्हाइट कॉलर जॉब्स अभी तक जोखिम में हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि व्हाइट कॉलर जॉब्स वह नौकरी है जिसको एक व्यक्ति ऑफिस में बैठकर करता है, जैसे कि कंपनी मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस जॉब्स, कंसल्टेंट्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। बिल्ट इन के रिपोर्ट के अनुसार कुछ 10 ऐसे काम हैं जिनका ऑटोमेशन अगले 5 या 10 साल में हो जाएगा, जिनके नाम हैं। सबसे पहले लिस्ट में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव शामिल है। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि कैसे चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे एआई टूल्स एक बहुत बड़े नंबर में कस्टमर्स के क्वेरीज और रिक्वेस्ट्स को एक ही साथ हैंडल करते हैं। इससे ग्राहक का समय भी बचता है और एआई इंसानों से ज्यादा सटीकता और सही सुझाव देता है। तो वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं कार और ट्रक ड्राइवर की नौकरियां। आजकल कार्स में बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में आपको तो पता ही होगा, कैसे एडीएस और लेन कीप असिस्ट और सेल्फ ब्रेकिंग प्रोग्राम गाड़ियों में आने लगे हैं। अब तो ऐसी गाड़ियां भी सड़कों पर चलती है जिनको ड्राइवर नहीं बल्कि खुद कार का एआई चलता है। तो सोचिए, अगर कोई ट्रक मालिक है तो वह सेल्फ ड्राइविंग ट्रक की वजह है वो एक ड्राइवर को ट्रक क्यों चलाने देगा। तो इसमें सोचिए कि जो ड्राइवर इसमें काम करके पैसे कमा सकता था, उसकी नौकरी और काम तो एआई ने कर दिया। वही सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में। और द इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार यूबर अपनी सर्विसेज में सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का परिचय देने के लिए वेमो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गूगल वेमो की पेरेंट कंपनी है। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर सबको ऐसे ही समझाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ नाम पढ़ दे रहा हूं और इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो लिंक से जाकर पढ़ सकते हो। तो यह लिस्ट में है कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्च एनालिस्ट, पैरालीगल, फैक्ट्री और वेयरहाउस वर्कर, फाइनेंशियल ट्रेडर, ट्रैवल एडवाइजर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर एटसेट्रा। ये तो बात हो गई जॉब डिस्प्लेस्ड ड्यू टू एआई। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक, जॉब क्रिएटेड बाय एआई। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे ग्लोबल मार्केट में 2023 की सेकंड क्वार्टर में 2022 के मुकाबले 1000% रेट इंक्रीजिंग देखी गई है कुछ गिने चुने जॉब फील्ड में, और यह संभव हुआ है एआई की मदद से। अब आप ये सोचोगे कि एआई की मदद से कैसे हुआ ये सब, तो मैं आपको बता दूं कि एआई भी एट द एंड एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो उसकी भी मेंटेनेंस के लिए कोई तो चाहिए होगा ना। अब वो काम और कोई नहीं बल्कि एक इंसान ही कर सकता है। एक्चुअली ये काम भी किसी एआई से हो सकता था, लेकिन विशेष रूप से इस काम को करने के लिए किसी इंसान को होना ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो एआई की मदद से क्रिएट हुए हैं। एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट्स, AI trainers and educators, data scientists and analysts, AI systems designers, AI integration specialists, virtual reality designers and developers, augmented reality specialists, cybersecurity analysts and engineers, machine learning engineers, robotic process automation specialists, AI-powered chatbot developers, AI-driven marketing analysts जैसी और कई सारी जॉब्स मार्केट में क्रिएट हुई हैं। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं।